बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। लाखों की फ़ौज से बैलिस्टिक मिज़ाइलों और ड्रोन्स तक पाकिस्तान और भारत की फ़ौजी ताकत के सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है ड्रोन्स। भारत का मिज़ाइल प्रोग्राम 250 से 600 किलोमीटर तक मार करने वाले पृथ्वी मिज़ाइलों से लेकर 1200 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाले अग्नि सीरीज़ के मिज़ाइलों के अलावा नरभे और ब्रह्मोस सीरीज़ के क्रूज़ मिज़ाइलों पर मुश्तमिल है। अग्नि बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं जिनमें अग्नि 5 में भी शामिल है और उसकी रेंज 7 से 8000 किलोमीटर तक है। भारत का धनुष मिज़ाइल कम फासले तक मार करने वाला बहरी जहाज़ से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल है। ये पृथ्वी मिज़ाइल सीरीज़ का तीसरा वेरिएंट है जिसमें पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी एयर डिफेंस इंटरसेप्टर शामिल हैं। दिफाई माहिरीन का मानना है कि ये माया ईंधन से चलने वाला मिज़ाइल है और जोहरी या रवायती हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा भारत का K-15 या B-5 मिज़ाइल जैसे सागरिका या शौर्या के नाम से भी जाना जाता है, आप 2 से दागा जाने वाला बैलिस्टिक मिज़ाइल है। इसकी रेंज तकरीबन 700 किलोमीटर है। सुपरसोनिक ब्रह्मोस रवायती के साथ एक जौहरी हथियार है। याद रहे सन 2022 में एक ब्रह्मोस मिज़ाइल पाकिस्तान के इलाके मियां चन्नू में भी आकर गिरा था, जिसके बारे में भारतीय वज़ारत दिफ़ा की जानिब से कहा गया था कि ये मिज़ाइल हादसाती तौर पर इंडिया से दाग दिया गया था। भारत की जानिब से नवंबर 2024 में तवील फासले तक मार करने वाला हाइपरसोनिक मिज़ाइल का भी कामयाब तजर्बा किया गया है, जिसे वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मुल्क के लिए बड़ी कामयाबी और तारीख़ी लम्हा करार दिया था। ये हाइपरसोनिक मिज़ाइल 1500 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर हदफ को निशाना बना सकता है और फ़िज़ा, ज़मीन और पानी तीनों जगहों से दुश्मन पर हमला कर सकता है। हाइपरसोनिक मिज़ाइल से मुराद वो मिज़ाइल हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ रफ्तार से अपने हदफ की तरफ बढ़ते हैं। इसके बरक्स सबसोनिक मिज़ाइल आवाज़ की रफ्तार से तेज़ फासला तय नहीं कर सकते, जबकि सुपरसोनिक मिज़ाइल आवाज़ की रफ्तार से सिर्फ 2 से 3 गुना तेज़ चलता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही अपने असला खाने में अस्करी ड्रोन्स की तादाद में इजाफ़ा किया है। दोनों की जानिब से न सिर्फ कई गैर मुल्की ड्रोन्स ख़रीदे गए हैं, बल्कि ख़ुद भी इस टेक्नोलॉजी को तैयार किया गया है जो बिना पायलट के दुश्मन पर निगरानी, जासूसी या अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स इंतहाई ऊंचाई पर देर तक परवाज़ करते और रेडार में आए बगैर ज़मीन पर फ़ौज की सरगर्मियों और उनकी तैनातियों, अहम तनसीबात, नई तामीरात और फ़ौजी ठिकानों वगैरह की मौसर निगरानी और मखसूस हदफ को तबाह करने में महारत रखते हैं। अगर ड्रोन्स के लिहाज से भारत और पाकिस्तान की अस्करी सलाहियतों का मवाजना किया जाए तो ये मालूम होता है कि दोनों ममालिक ने माजी करीब में भी इसमें इजाफ़ा किया है। दिफाई अमूर के तज्ज़िया निकार राहुल बैदी ने इस बारे में बताया कि इंडिया को अंदाज़ा है कि आइंदा 2-4 बरस में इसके पास तकरीबन 5000 ड्रोन्स होंगे।
अक्टूबर 2024 में भारत ने अमेरिका के साथ $3.5 अरब मालियत के 31 प्रेडिएटर ड्रोन खरीदने का मुआहदा किया था। प्रेडिएटर को दुनिया का सबसे कामयाब और ख़तरनाक ड्रोन माना जाता है। राहुल बेदी के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत से कम ड्रोन हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के पास मौजूद ड्रोन्स में मुख्तलिफ सलाहियतें हैं और ये 10 से 11 मुख्तलिफ साख्त के हैं। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ अक़साम के ड्रोन्स मौजूद हैं, जिनमें मकामी तौर पर तैयार करदा और दरामद शुदा दोनों शामिल हैं। मकामी सतह पर तैयार करदा ड्रोन्स में शहपर सीरीज़ 1, 2, 3, बराक और अकाब शामिल हैं। शहपर 3 एक जदीद मीडियम अल्टीट्यूटेड लॉन्ग एंड्योरेंस जंगी ड्रोन है जो 30 घंटे तक परवाज़ कर सकता है और मिसाइलों से लैस है, जबकि बराक पहला पाकिस्तानी जंगी ड्रोन है जिसे 2015 में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।